दोस्तों, सोचिए, अगर एक दिन आपकी भाषा बोलने वाले लोग कम होते चले जाएं, आपकी संस्कृति, आपके त्यौहार, आपकी परंपराएं धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो क्या होगा? क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान सिर्फ उनके नाम से नहीं होती, बल्कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन से भी होती है। और इसी पहचान के लिए हमारे संविधान ने दिया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की। ये अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, खान पान बदल जाता है और कई बार तो पूरी संस्कृति ही बदल जाती है। यही डाइवर्सिटी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन संविधान बनाने वाले लोगों को ये भी पता था कि कुछ छोटे समुदाय ऐसे हैं जिनकी भाषा और संस्कृति समय के साथ गायब हो सकती है। इसीलिए संविधान ने उन्हें खास सुरक्षा दी। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 29 की। यह आर्टिकल कहता है कि भारत में रहने वाले किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। मतलब अगर कोई समुदाय चाहता है कि उसकी भाषा और उसकी पहचान आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे, तो संविधान उसकी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई मराठी भाषी समुदाय है, तमिल भाषी समुदाय है, पंजाबी है, उर्दू है या कोई और भाषाई समूह है, तो उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। यह आर्टिकल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपना स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करने और चलाने का अधिकार देता है, ताकि वे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को आने वाली जनरेशन तक पहुंचा सके। अब सवाल आता है कि संविधान ने ये अधिकार दिया ही क्यों? क्योंकि भारत की ताकत सिर्फ उसकी पॉपुलेशन में नहीं है, भारत की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में है। अगर देश में हर कोई एक जैसा सोचने लगे, एक जैसी भाषा बोलने लगे और एक जैसी संस्कृति अपनाने लगे, तो भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही खत्म हो जाएगी। इसलिए संविधान कहता है कि हर समुदाय को अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। आज भी आप देखेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपनी भाषा, अपने त्यौहार और अपनी परंपराओं को गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ उनकी पसंद नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया उनका अधिकार भी है। दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमें बताते हैं कि भारत में सिर्फ लोगों का सम्मान नहीं होता, बल्कि उनकी पहचान का भी सम्मान होता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि हर भाषा, हर संस्कृति और हर परंपरा इस देश में सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत की असली पहचान उसके यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी में है, यानी अलग अलग होने के बावजूद एक साथ रहना। और यही हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत सोच है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाना सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए एक जिम्मेदारी भी है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल अक्कड़ बक्कड़ सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।